मैं आज देहरादून में आया हूँ दोस्तों। मेरे YouTube चैनल मोहित वाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे जो पेड़ लगाते हैं, पेड़ों में रुचि है उनकी और वो पेशे से एडवोकेट है, मैं उनसे आपकी रूबरू बात करवाता हूँ। नमस्कार। मेरा नाम सुशील पुरोहित है। मैं उत्तराखंड देहरादून से रहने वाला हूँ। बात पेड़ों की है तो हमें उत्तराखंड का एक लोक पर्व है हरेला, जिसमें पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ज़ोरों शोरों से सावन के उस हरेला से बहुत पेड़ों को लगाए जाने की कवायद होती रहती है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 2010 में हम लोग धर्मपुर में एक चाय की दुकान पर बैठे थे और लोक पर्वों पर हम लोग आपसी चर्चा कर रहे थे। तो उसमें एक लोक पर्व का नाम मैंने भी पहली बार सुना था, हरेला। हालांकि पहाड़ का रहने के कारण मेरा पेड़ों के साथ एक लगाव है। तो हरेला जब हमने सुना तो उसके बारे में हम लोगों ने पता करा अपने कुमाऊं के साथियों के साथ, क्योंकि कुमाऊं में ये पर्व बहुत बढ़िया तरीके से, पारंपरिक तरीके से मनाया जाता था। गढ़वाल की तरफ इतना इसका प्रचलन नहीं था। तो हमने उस दिन से शुरुआत करी कि हम हरेला को बड़े धूमधाम से लोक पर्व के रूप में इस पूरे उत्तराखंड में लाएंगे। और आज हमें ये बड़ा गर्व है अपनी सरकार पर भी कि उन्होंने उत्तराखंड के इस लोक पर्व को राज्य पर्व घोषित किया है। उसके लिए मैं अपने उन साथियों को जो उस बैठक में थे और जिन्होंने ये चिंतन करा था कि हरेला आएगा और इस उत्तराखंड में, इस धरती में हरियाली लाएगा, उस संकल्प को आज राज्य सरकार के द्वारा भी पूरा किया जा रहा है। पुरोहित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं जो आपने बताया कि हरेला हरेला पर्व कौन लेकर आया था और कैसे, किस तरह से मनाया जाता है इसको? देखिए, हरेला विशेषकर क्योंकि सावन का जो संक्रांति है उस दिन बेसिकली इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि सावन में बारिश होती है, पेड़ पौधे अच्छी तरीके से पनपते हैं। तो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कि लोगों को इस धरती के पेड़ों से जोड़ते हुए कि लोग पेड़ लगाएं और धरती हरी भरी रहे, सब लोग खुशहाल रहे, इसलिए इस लोक पर्व का जो है आगाज़ हुआ होगा। तो लेकिन धीरे धीरे कालांतर में लोग इस त्योहार को, इस लोक पर्व को भूल गए। तो हम लोगों ने स्टडी करके अपने जो हमारे धात के साथी थे, हम लोगों ने इस लोक पर्व को फिर